हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज करौली बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इट्स माय फर्स्ट लेक्चर। विद्यार्थियों, फिजिक्स में कुल कोटा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है हमारा ये कॉलेज, और उसके अनुसार कुल 3 पेपर आपके सिलेबस में होते हैं थ्योरी के। पहला पेपर मैकेनिक्स यांत्रिकी, दूसरा पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व, ये दूसरा पेपर है। तीसरा पेपर ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, और चौथे रूप में प्रायोगिक कार्य होता है। प्रैक्टिकल्स। ये आपके सिलेबस के मुख्य बिंदु हैं। विद्यार्थियों, सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, सभी में 3-3 पेपर होते हैं, जबकि आप लोगों के सिलेबस में सीनियर हायर सेकेंडरी तक 2 पेपर हुआ करते थे। तो यहाँ आपको 3 पेपर होंगे। सिलेबस कुछ तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। पहला पेपर मैकेनिक्स का हम लोगों को शुरू करना है। किताबें, बुक्स आपको खरीदनी है। तो इन किताबों में जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस को फ्रेम आउट करती हैं, सभी की अलग अलग पेपर्स की अलग अलग किताब हैं। ये सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं। कॉलेज बुक हाउस, एक तो CBH इस पब्लिकेशन की है, दूसरी RBD रमेश बुक डिपो इस पब्लिकेशन से हैं, एक ये जयपुर पब्लिकेशन हाउस इससे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियमों में किताबें हैं। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदी चाहें हिंदी रखें, इंग्लिश चाहें इंग्लिश रखें, माध्यम की BSc में आकर के कोई अलग पहचान या अलग कुछ नहीं रहता है। इनमें से कोई सी भी किताब जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाए, आप खरीद लें। सभी किताबें अच्छी हैं, सभी में सिलेबस पर्याप्त है। सिलेबस के अनुसार इसमें हम पहला पेपर शुरू करेंगे यहाँ पर, दैट इज़ मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। और यांत्रिकी ही नहीं, सभी में, सारे पेपर्स में कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस देयर आर 5 यूनिट्स इन ईच पेपर। सभी पेपरों में 5 यूनिट होती हैं, 5 इकाई हैं। इन 5 इकाइयों के रूप में हमें अध्ययन करना है। विद्यार्थियों, यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, आप लोगों के पास में पर्याप्त समय था। आपने निश्चित रूप से उस समय का उपयोग किया होगा, और उसमें आप लोग जो अब तक फिजिक्स पढ़ चुके हैं उसका अध्ययन आपको एक बार फिर से बीच बीच में करते रहना चाहिए। यू शुड गो थ्रू द फंडामेंटल्स इन फिजिक्स अप टू क्लास 12th स्टैंडर्ड। 12वीं कक्षा तक के जितने भी फिजिक्स के फंडामेंटल्स हैं, उन सब का आपको एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए। उनके बारे में पता होना चाहिए। किस तरह की चीज़ें मेनली होनी चाहिए, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मौलिक राशि क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये
भौतिक राशियाँ जो मैं समझता हूँ 11th क्लास के पहले चैप्टर से ही फिजिक्स शुरू होता है, उनके मीनिंग्स क्या हैं, उनकी यूनिट्स क्या हैं, उनकी विमाएँ क्या हैं, किस तरह से हम भौतिक राशियों की विमा ज्ञात करते हैं, तो इसका एक अध्ययन आपको अच्छे से होना चाहिए। विद्यार्थियों, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, किसी भी तरह का ज्ञान है, ये ज्ञान आगे तभी बढ़ता है जबकि पिछला ज्ञान आपको पता हो। तो पीछे आप जो कुछ पढ़ चुके हैं वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ आनी चाहिए, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपको कि क्लास 12th तक आपको लगभग पास किया जाता रहा है। स्पष्ट है ये। क्लास 9 और क्लास 11, इन क्लास 9 से क्लास शुरू से लेकर के 9th तक किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता। ये सरकारी पॉलिसी में है। यथासंभव विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता, क्योंकि अगर विद्यार्थी को अर्ली क्लासेस में फेल कर दिया जाता है तो विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो जाता है। क्लास 11th में लोकल परीक्षा होती है, इसलिए यहाँ पर भी विद्यार्थी का मूल्यांकन बहुत अच्छी तरह से नहीं होता। क्लास 10th और 12th में विद्यार्थी को बोर्ड की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी प्रत्येक पेपर में आंतरिक मूल्यांकन के 20% होता है। इंटरनल सेशनल जो है या इंटरनल है वो, और वो आपके स्कूलों से ही भेजा जाता है। इसके अलावा 33% पर पास होने के लिए मात्र 13% विद्यार्थी लाने पर ही अगले क्लास में पहुंच जाता है। तो हम ये कहें कि विद्यार्थी की जो वास्तविक परीक्षा होनी चाहिए वो परीक्षा का दौर कॉलेज एजुकेशन में आकर के होता है। तो यहाँ आपको सिंसियरली पढ़ना है, जो पढ़ाया जाए उसको ढंग से पढ़ना है। इसके अलावा जो सिलेबस है उस सिलेबस को आपको पढ़ना है। एक और फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होती है। याद रखिए कि फिजिक्स का अपने ट्यूल्स, फिजिक्स के अपने आधार गणित ही होता है। आपको गणित बहुत अच्छी तरह से आएगा तो आप फिजिक्स को आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए गणित को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा और गणित के बाद ही आपको अच्छे से फिजिक्स को पढ़ना है। गणित के कुछ मेन ट्यूल्स जो हमें काम में लेने होते हैं उनमें डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, चरघातांकी फलन, लॉग कैलकुलेशंस, इनकी हमें मेनली आवश्यकता होती है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से जो कुछ आप पढ़ चुके हैं उनको एक बार आप फिर से रिवाइज कर लें। कुछ क्लास 12th तक के फिजिकल कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने जितने भी पढ़े हैं उनको आप पढ़ लें। कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स, कुछ बिंदु इस तरह से आए थे, कुछ राशियां आई थी जिनकी भौतिक राशियों के मान क्या हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उनकी इकाई क्या हैं, उनकी विमाएं क्या होती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, वो सब कुछ आपको याद होनी चाहिए, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये एक मोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए कि हमें अब स्कूल एजुकेशन से बढ़कर के कॉलेज एजुकेशन में पहुंचना है
और कॉलेज एजुकेशन में यूनिवर्सिटी से निर्धारित जो सिलेबस है उस सिलेबस का अध्ययन करना है। विद्यार्थी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ कॉलेज एजुकेशन में, गवर्नमेंट कॉलेजेज में इन पेपर्स के केवल एक ही परीक्षा होती है। इसके अलावा बीच बीच में हम लोग टेस्ट, इंटरनल टेस्ट लेते हैं। लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी में इस सिलेबस के भी सेमेस्टर किए जा चुके हैं, यानी कि एक वर्ष की परीक्षा, यानी कि एक पेपर के 2 हिस्से होते हैं और उनकी 2 बार परीक्षाएं होती हैं। तो ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की स्टडी में और यहाँ कॉलेज एजुकेशन की स्टडी में भी सिलेबस के अध्ययन से संबंधित एक अंतर है। तो आपको एक बार में पूरा सिलेबस तैयार करना होता है, सेमेस्टर में केवल सेमेस्टर के हिस्से का ही सिलेबस तैयार करके और उसकी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है, पूरा पेपर पढ़ना है। इसी आधार पर आप अपनी पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप लोग रेगुलर पढ़ें, मैं बार बार कहता हूँ, जो कुछ पढ़ाया जाए उसको रेगुलर पढ़ें, जितना भी करवाया जाए उसे रेगुलर अपने सॉल्व करें, आप खुद सॉल्व करें, अपने नोट्स खुद बनाएं। यद्यपि हम लोग PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स भी भेजते रहेंगे। जो कुछ यहाँ पढ़ाया जाएगा, ये लिखाया जाएगा या लिखेंगे हम इसको लिख के, तो इसकी फ़ोटो लेकर के PDF बना करके ये भी आपको पहुँचा देंगे। लेकिन सही मायने में नोट्स तो वही होते हैं जो आप खुद यहाँ से पढ़ें, टीचर पढ़ाए, और उसके बाद में किताब को पढ़ें, और किताब को पढ़ने के बाद में आप खुद अपने आप में तैयार करके लिखें। वो आपके अपने वास्तविक नोट्स होते हैं। तो ये पहला दिन है, पहली क्लास है, ये मेरा आपको एक संदेश है। धन्यवाद।